हाँ, राधे राधे बोलो, राधे 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 राधे। आज सुबह से मेरी गुड़िया रानी से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ दोस्तों, और बहुत अच्छा दिन जाएगा। मेरी तो ये लक्ष्मी से आज ब्लॉग शुरू हो रहा है। आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग हमें इतना प्यार दे रहे हो। और तो आज की दिनचर्या फिर दिखाती हूँ मैं क्या क्या होता है, कैसा कैसा होता है। सुबह का अभी बज रहा है 9 बज रहा होगा, मैं पीछे नहीं देख रही, 9 बजा होगा लगभग। तो आज की दिनचर्या मैं आज को पूरी भी दिखाऊंगी। और ये राघव बाबा मेरे सोए हैं, तो थोड़ी देर में मैं राघव बाबा को भी दिखाऊंगी। अभी तो मेरी गुड़िया ना रोने की मूड में आ रखी, क्योंकि इसको लग रही होगी भूख, तो इसे अब मैं दूध पिलाऊँ। और आप लोग सोचेंगे कि गुड़िया को नहीं दिखाती, गुड़िया मेरी थोड़ा उल्टी उल्टी करती है, तब इसको मैं कम दिखाती हूँ। देखो अब मेरी गुड़िया स्वस्थ है, उल्टी भी कम कर, उल्टी सभी बच्चे करते हैं, इसलिए मेरी गुड़िया तो उल्टी करती नहीं है। और चलो फिर दिखाती हूँ मैं। उल्टी भी है कि फालतू दूध गिराती है, तो कोई नहीं, उसका कोई इलाज आप लोग। दोस्तों दूध के बारे में मैं आपको बता रही थी, आप लोग भी कोई घरेलू दवाई हो तो बताना, उपचार जो भी होता है। हमारे समय में तो ये बोलते थे कि दूध गिराने से बुआ की काली माला डालो, जो मंगलसूत्र होती थी हमारे कुमाऊनी में होती है, ख़ास तौर पर मंगलसूत्र काली माला जो हम डालते हैं, उसके 2-4 दाने लाके काले को डाल तागे में बच्चों के गले में बांधो। हम बांधते भी थे, अच्छा भी होता था, उससे अच्छा हो जाता था। सिर्फ इतना कहते थे हमारे बड़े बूढ़े जो कहते थे, हम तो उनमें ही थे, क्योंकि हमारे पास कोई सुविधा नहीं थी और इतना पैसा भी नहीं था कि हम डॉक्टर को बार बार दिखा सकें। हम तो घरेलू दवाई ही से ही बच्चे सब अच्छे करते थे। अब वो समय भी नहीं है, क्योंकि खान पान में भी फ़र्क है और रिस्क लेने को हमें भी डर है, रिस्क नहीं ले सकते हैं। इसीलिए तो कोई उपचार हो घरेलू तो आप लोग भी बताना। और ये बुआ वाली माला मेरी आ रही है घर से, और उसी को हम पहनाएंगे दोस्तों। उन दिनों तो जो कहते थे काले बाएँ करवट सुला दो, बाएँ करवट सुला दो, बस ये सबका बड़े बूढ़ों का कहना था, इनको दूध पिलाओ। और हमें तो पकड़ने का भी टाइम था नहीं, इनको डकार दिलाने का भी टाइम था नहीं, हम तो जानते भी नहीं थे डकार क्या होता है। लेकिन बाएँ करवट ज़रूर सुलाते थे। उल्टी सभी बच्चे 100 में से मतलब 25 बच्चे कम उल्टी करते थे, 75 बच्चे तो उल्टी करते थे, 5 बच्चे उनमें से नाक से भी दूध फेंकते थे। लेकिन हमें तो डर के भी क्या करना था, तो किस्मत में छोड़ते थे। लेकिन अभी डरना भी चाहिए, बीमारियां क्यों, बच्चे आजकल दवाइयों से हैं, डॉक्टर जो कहता है सही कहता होगा। लेकिन पुराने लोग जो कहते हैं दोस्तों, वो बिल्कुल सत्य कहते हैं, विश्वास बहुत ज़रूरी है। और हम तो उनको बाएं करवट ही रखते थे, बाएं करवट रख के ये बोलते थे हमारे बड़े बूढ़े कि तुम 6 महीने बाद इनको अन्न खिलाओगे, अन्न खिलाने के बाद और ऑटोमेटिक बच्चे को दूध कम खिलाते हैं तो दूध निकालना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनके पेट में इतना दूध होता नहीं है। आजकल सिर्फ दूध और पानी ही उनके पेट में होता है, जो फालतू दूध होता है वो बाहर फेंकते हैं। वो भी एक कारण है, डॉक्टर ने बता रखा था, वो गैस की है। और एक प्रॉब्लम बहुत छोटी सी होती है, वो जितने भी उल्टी, शायद वो जितने भी उल्टी करते थे उन बच्चों को वो प्रॉब्लम होगी, तो इसीलिए उल्टी भी करते होंगे और बाद में ठीक भी हो जाती है। 6 महीने बाद ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती थी हमारी। तो खाना हम जैसे बच्चों को खिलाते थे, प्रॉब्लम भी हल्की हो जाती थी। और उसके बाद ये भूल जाते थे, उसके बाद वो राल शुरू कर देते थे। राल भी उतना राल अभी गिराएं तो बच्चों को इलाज के लिए कहाँ कहाँ दौड़ा दे, बिल्कुल राल इतना गिरता था किसी किसी बच्चे को। उसमें कहते थे कि माँ के पेट में जो खाने की इच्छा होगी माँ को मिला नहीं होगा, उस टाइम मिलता भी नहीं था दोस्तों, मिला नहीं होगा, तो इसीलिए बच्चे राल गिरा रहे। वो भी नॉर्मल में लेते थे, और वो भी 1-2 महीना वो भी चलता था, फिर वो भी ऑटोमेटिक बंद हो जाता था। वो क्या था वो हमें पता नहीं, वो साइंस अभी पूछोगे तो उसमें भी कोई रीज़न होगा कि वो राल भी क्यों गिराते थे। माँ के खाने ना खाने से तो नहीं होगा वो, अब वो रीज़न होगा। लेकिन हम लोगों में वो माना गया है और देखा जाता था, तो वो 2-4 महीने में ठीक भी हो जाता था। तो इसीलिए दोस्तों तो थोड़ा बच्चों के साथ टेंशन बहुत है, इस समय में बहुत टेंशन है। और देखो मेरे तो राघव बाबा भी हल्का फुल्का करते हैं और जिया थोड़ा ज़्यादा करती है, और मैं तो उसको नॉर्मल में ले रही हूँ। आप लोग नॉर्मल में लोगे नहीं लोगे कमेंट ज़रूर करना। कमेंट मेरे बहुत कम लोग करते हैं, शेयर करते हैं। पार्क में कल नीम के पेड़ के नीचे मैं बैठी हूँ, वहाँ आज सिंचाई हो रही है, पूरे में सिंचाई हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है सिंचाई करते हुए, देखते हुए भी। ठंडी हवा और सुंदर नज़ारे देख सकते हो। ऐसे ये सारी जगह ये होते हैं। और ये क्या बोलते, जो ये देख रहे हो ये वैसे ज़मीन के नीचे होता है,
जब ये चलते हैं तो ये ज़मीन के ऊपर आते हैं। इनमें भी कोई मशीन लगी होगी ऐसे लगता है ना, मोटर के हिसाब से चलते होंगे। और बहुत सुंदर नज़ारा, नीम के पेड़ों के नीचे सिंचाई धूप की, बहुत सुंदर नज़ारा। सुबह के टाइम करीब 10 बजा हुआ। आपको भी दिखा रही हूँ, देखो नज़ारा बहुत अच्छा है। बिल्डिंगों के नीचे है और बिल्कुल नीम के पेड़, और ये हैं पूरे नीम के पेड़। और नीचे का नज़ारा देखो क्या मस्त है। लोग बैठ के आराम से नीम की हवा में बैठते हैं। इसलिए कल से मैं अपना दिनचर्या 15 मिनट 20 मिनट या आधा घंटा मैं भी बैठूँगी। जितने देर मेरा बेटा घर पे होगा तो उतने देर मैं बैठने की कोशिश करूँगी, और बहुत अच्छा दिन जाता है। आज तो लग रहा है दोस्तों सारे नींबू के पेड़ के नीचे ये पानी चल रहा है। देखो कहीं जगह मिलती है तो बैठूंगी, वरना ऐसे चलते चलते मैं घर को निकल जाऊंगी। थोड़ा आगे आ गई थी आज, जहाँ पे पार्क था, मैंने कहा पार्क के किनारे बैठूं नीम के पेड़ के नीचे। तो इस नीम के पेड़ के नीचे इस पार्क के सामने भी पानी खोल रखा है, इसलिए थोड़ा आगे जाके हो सकता है वो आगे वाले नीम के पेड़ पर कुर्सी लगी हो। तो यहाँ पे तो नीम के पेड़ के नीचे नहीं है, बस तो एक पीपल का पेड़ भी है, यहाँ पे भी बैठ सकती हूँ मैं। हाँ, एक नीम के पेड़ की जगह मुझे दिख गई दोस्तों, तो मैं वहाँ पे बैठती हूँ। वो देखो सामने में कुर्सी लगी हुई है, वहाँ पर मैं जाके बैठती हूँ, फिर बताती हूँ आपको कैसा महसूस हो रहा है वहाँ पे मुझे। मस्त हवा और नीम के पेड़ की छाया, ये ऐसा अद्भुत समय, ऐसा अद्भुत हवा तो विदेशों में मिलना मुश्किल है दोस्तों। तो दिखाती हूँ नीम का पेड़ आपको मैं दोस्तों। ये है मस्त जगह, और इसी पेड़ की छाया में मैं बैठी हुई हूँ। चिड़ियों की आवाज़, दोस्तों काफ़ी देर बैठ गई हूँ। काफ़ी देर का मतलब करीब 20 मिनट। तो अब मैं चलती हूँ घर को। ओहो गिर गया। मस्त पानी में खेलता हुआ बच्चा, बच्चों को तो यही अच्छा लगता है। बहुत खुश है बच्चा पानी के साथ खेलता हुआ। सुंदर नज़ारे। बच्चा भी खेल रहा है पानी के साथ। आज तो दोस्तों बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिली सुबह। देखो इंडिया के हैं दोस्तों, और मुझे ना अभी एक इंडिया की परिवार मिली थी, केरला से बोले थे। वो भी अपने बेटे के पास आए थे, उनकी भी डिलीवरी है, अभी
8वां महीना चल रहा है, बता रहे थे कहीं जहाँ पे हम रहते हैं वहीं पे बता रहे थे। दोस्तों मैं अपनी बिल्डिंग बताती नहीं, मुझे डर लगता है, कभी कभी अकेले रहते हैं ना, इसलिए डर भी लगता है। लोगों पे भरोसा भी करना नहीं चाहिए, तो इसीलिए वो थोड़ी देर मेरे साथ चले तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, इंडिया के बोलने से तो बहुत अच्छा लगता है, तो उनसे बात भी कर लेते हैं हम लोग और अच्छा लगता है। चलो अब मैं निकल गई घर को, अब दिखाऊंगी शाम को घर की दिनचर्या, जाते मेरे बच्चे क्या हो रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, क्या तहलका मचा रखा है, मुझे भी पता नहीं है दोस्तों। आपको तो क्या पता चलेगा, देखो शाम को बताऊंगी इसके बारे में। ओके दोस्तों, रात के बज गए हैं 10:15 और बच्चे बड़ी मुश्किल से सोए हैं। आज तो शाम को 4 बजे के बाद बच्चे तो ठीक रहे, मेरा डेंजर मोड आ गया था थोड़ा, तो क्योंकि ठंड लग गई थी और गैस बन गई थी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए बच्चे बड़ी मुश्किल से भी सो रखे हैं। थोड़ा मेरे राघव बाबा को भी तकलीफ़ है, वो भी गैस बनी है, क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है, वो भी नहीं सोया, अभी वो भी सो रखा है। चलो बाकी तो सब ठीक रहा, खाना खा लिया है, तो वो मेरी खाने को बना रही है अपने लिए। और फिर दिखाती हूँ कल नए ब्लॉग में नए दिनचर्या के साथ। और इतना भी नहीं ठीक हूँ मैं, और ये तो होते रहता है क्योंकि नींद पूरी नहीं हो रही है, इसलिए भी हम लोग को ऐसा हो रहा होगा। तो फिर दिखाती हूँ कल क्या होता है। आज दिन की दिनचर्या मैं आपको दिखाया था। तो राधे राधे, शुभ रात्रि, आप स्वस्थ रहना और प्यार भरा नमस्कार मेरा सभी लोगों को, मेरी यूट्यूब फैमिली को, मतलब जो मेरे साथ जुड़े हुए हो सभी लोगों को।